रागिनी राग सम्राट नाद पीयूष वर्षिणी अधरा सेवनी देवी वंदे वंशी हरि प्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव एवं प्रेम रस पिपासुमान महानुभाव, आप सभी का अभिनंदन करते हुए आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। थोड़ी देर नाम संकीर्तन एक बार मैं कहूँ, एक बार आप लोग कहिएगा। अलबेली 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 सरकार हमारी फिक्र मोह काहे की। 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 फिक्र मोह काहे की। फिक्र मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिक्र मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिक्र मोह काहे छैल छबीलो ठाकुर हमरो। 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 छैल छबीली ठकुरानी हमारी फिक्र मोह काहे की। छैल छबीली ठकुरानी हमारी फिक्र मोह काहे की। अलबेली 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 सरकार हमारी फिक्र मोह काहे की। अलबेली सरकार हमारी फिक्र मोह काहे की। वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को वास दीजियो। वृंदावन को वास दीजियो।
वृंदावन को बस दीजिए, वृंदावन को बस दीजिए, वृंदावन को बस दीजिए, वृंदावन को बस दीजिए, जहाँ बसे, जहाँ बसे ठकुरानी हमारी फिकर मोहे काहे, जहाँ बसे ठकुरानी हमारी फिकर मोहे काहे। हाँ अलबेली हो राधे अलबेली हो श्यामा अलबेली, सरकार हमारी फिकर मोहे काहे की, अलबेली सरकार हमारी फिकर मोहे काहे। अलबेली अलबेली सरकार हमारी फिक्र मोहे काहे की, अलबेली सरकार हमारी फिक्र मोहे काहे की, फिक्र मोहे काहे की, फिक्र मोहे काहे की, फिक्र मोहे काहे की। वृंदावन बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, प्रिया प्रीतम लाल की जय, जयदेव महाप्रभु की जय, श्री जयदेव परिकरण की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। श्री जयदेव महाप्रभु बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। संत जो हैं आते हैं और आकर के परम लक्ष्य तक पहुंचने के सरल उपाय बता जाते हैं। संतों का एकमात्र लक्ष्य यही है उनसे जुड़ने वाले, उनके संपर्क में आने वाले का कल्याण कैसे हो सके, कैसे उन्हें प्रेरणा मिल सके, कैसे वो भजन करें। लक्ष्मण सेन के ऊपर बड़ी कृपा है, उनके माता पिता के समय से कृपा है, क्योंकि उनका मिलना जो है तब से है जब जयदेव महाप्रभु प्रकट भी नहीं हुए थे। और महाप्रभु जी जो हैं लगभग 85 वर्ष तक रहे, 85 वर्ष तक का उनका जीवन रहा और 85 वर्ष में उन्होंने तरह तरह की लीलाएं करके जो हम लोगों ने विगत दिनों में सुनी और देखा कि संत कितने दयालु कृपालु हैं। किंदु बिल्व वाटिका में जयदेव महाप्रभु बैठे हैं और लक्ष्मण सेन उनके पास बैठे हैं, आपस में बात हो रही है। कहते हैं संवाद बहुत अहम हिस्सा है जीवन का। संवाद माने बातचीत करना, पर दो तरह से संवाद किया जाता है। एक संवाद बड़े से बड़े विवाद को सॉल्व कर देता है, बड़े से बड़े विवाद को खत्म कर देता है संवाद, और एक संवाद ऐसा है कि जो बड़े से बड़े विवाद को पैदा कर देता है। हम कौन सा संवाद करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप विवाद पैदा करने वाला कर रहे हैं कि विवाद को खत्म करने वाला कर रहे हैं। संतों के साथ जब संवाद होता है तो जीवन का सबसे बड़ा विवाद जो है माया, उससे निवृत्ति का उपाय बता करके, उस साधक के मोह को खत्म करके, उसकी आसक्तियों को खत्म करके, उसको सही रास्ता दिखाते ही नहीं, उस पर चलाते भी हैं और उसका हाथ थाम करके महारानी जी के चरणों तक ले भी जाते हैं। जय हो। महारानी जी के चरणों तक ले जाते हैं। ये किसकी विशेषता है? ये संत की विशेषता है।
अगर जीवन में एक संत मिल जाए, एक सद्गुरु मिल जाए, बहुत ज़रूरी है। और बिना सद्गुरु के तो हमारे यहाँ भक्ति शास्त्रों में कहा गया कल्याण संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है। बिनु गुरु भवनिधि तरे ना कोई, बिना गुरु के संसार रूपी सागर पार हो ही नहीं सकता। ही लगा दिया, भी नहीं किया, ही के बाद गुंजाइश खत्म। लक्ष्मण सेन से बात हो रही है। लक्ष्मण सेन को संसार का स्वरूप समझा रहे। संसार कैसा है? नश्वर है। सच की परिभाषा पूछी गई। कोई आपसे पूछे सच किसे कहते हैं, तो अपन क्या परिभाषा बताएंगे सच की? कोई अपने से पूछे क्यों भैया सत्य किसे कहते हैं, सच क्या होता है, तो सच की परिभाषा संतों ने बताई, सच माने जो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता। सच तो उतना ही रहता है जो है, घटता बढ़ता नहीं है। जो घटे या बढ़े तो सच ना रहे, जो घट बढ़ जाए वो कैसा सच? भाई 3:30 से 4:30 क्या कर रहे थे? कथा में गए थे। अगर गए थे, अगर सच है तो सच है, उतना ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा कैसे? और झूठ की कोई इंतहा नहीं, झूठ की कोई लिमिट नहीं होती, एक के पीछे 1000 बोलने पड़ जाते हैं। 3:30 से 4:30 कहाँ थे? सत्संग में। हम भी गए थे, हमें तो दिखे नहीं। अरे वो आप कितने बजे गए थे? मैं 3:30 बजे। मैं उसके बाद आया था, उसके पहले निकल गया था। वो क्या हुआ? झूठ बोला, फिर उसके बाद एक और झूठ बोलता चला जाएगा, वो घटता बढ़ता रहेगा। और सच जो है एक्यूरेट है, उतना ही है जितना है, और वो हर काल में रहता है। जो मिट जाए, खत्म हो जाए, वो सच नहीं है। अब संसार को सच की पैरामीटर पे अगर नापे तो क्या मिलेगा? संसार में जितना भी कुछ हम देख रहे हैं, ये पहले था। जिस मकान में रहते हैं, आज से 200 साल पहले वो मकान था क्या? नहीं था। आज से 100-200 साल बाद रहेगा? कोई पता नहीं, रहेगा नहीं। ना पहले था, ना आगे रहेगा। अभी भी कब तक है उसका भी कोई ठीक नहीं। भूकंप आ गया, जरा सा कुछ आया, वो मकान गिर गया, ढह गया। कोई पॉलिसी आ गई, सड़क वहीं से बननी है तो मकान तोड़ा जाएगा। है नहीं है, क्या पता? आज से 60-70 साल पहले अपन थे? नहीं थे। जिनकी उम्र कम है उससे 100 साल पहले नहीं थे। 40-50 साल बाद, 100 साल बाद नहीं रहेंगे। तो जितना कुछ भी देख रहे हैं, संत कह रहे हैं, सब कैसा है? ये सब झूठ है। उसी का नाम है माया, उसी को संसार कह लो, माया का स्वरूप। जो बनता है, बिगड़ता है, फिर बनता है, फिर बिगड़ता है, और बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता। वो है संसार। और सत्य कैसा है? वो अपनी जगह एक सा है। वो कौन है? वो एकमात्र परमात्मा है, एकमात्र ईश्वर है, भगवान है। उसको अलग अलग रूप में कह लो, चाहे महारानी जी कह लो, सीताराम के रूप में समझ लो, राधा कृष्ण के रूप में समझ लो, जिसका जो इष्ट है समझ लो। जो भगवान पूर्ण सत्ता जो है, वो कैसा है? वो पूर्ण सत्य है। तो किसके शरणागत होना है? उस पूर्ण सत्य की ओर पहुंचना है। स्वरूप समझा रहे हैं संसार का कैसा है। बताए तुम्हारे माता पिता तो त्रिवेणी में कहाँ चले गए थे? हिंट दे दी। त्रिवेणी कहाँ है? ये त्रिवेणी कहाँ है? वहीं पे प्रयागराज में। इनके माता पिता जयदेव महाप्रभु ले गए थे ना, प्रयागराज में छोड़ गए थे कि यहीं भजन करो। तुम्हारे माता पिता ने तो त्रिवेणी में रह करके वो मुक्त हो गए, भजन किया, कल्याण हो गया। तुम्हारे 2 पुत्र जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कल सुना था ना अपन ने, 2 पुत्र तो वीर गति को चले गए। तीसरे का क्या हुआ था? बहुत बीमार हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर देवी की कृपा से, माँ की कृपा से वो स्वस्थ हो गया। तो समझा रहे तुम्हारे 2 पुत्र तो वीर गति को प्राप्त हो गए, और तुम ही राधा माधव की सेवा करके उनके बड़े प्रिय बन गए हो। उस समय इन्होंने बड़े विजय प्राप्त की। लक्ष्मण सेन ने बड़ा राज्य अपना स्थापित किया। इनके विजय स्तंभ जो है काशी में और प्रयाग में, इनका संवत्सर भी शुरू हुआ लक्ष्मण सेन का। बोले ये सब तुमने कीर्ति पाई, सबको संसार में जितना तुम्हें संसार देखना था वो सब तुम देख चुके हो। इसलिए हे लक्ष्मण सेन,
तुम्हारे लोक और परलोक दोनों सुंदर हो गए। अब तुम्हें ये काम करना चाहिए, अब तुम्हारा पुत्र जो विश्व रूप है, जो ठीक हो गया है, अब वो योग्य हो गया है, किशोर हो, बड़ा हो गया, योग्य हो गया है, अब उसको तुम राजगद्दी दे करके अब तुम राजकाज से छुट्टी ले लो। ये प्रत्येक जीव को समझना चाहिए, और यही सनातन धर्म की व्यवस्था भी है। जो 4 आश्रमों में बांटा गया उसकी व्यवस्था ही यही है कि कुछ समय तक 50 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में रह के संसार का जो भी जिम्मेदारियां हैं वो करो, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास ले लो उसके आगे की आयु में, कि धीरे धीरे संसार से निवृत्त हो जाओ, संसार से अपने आप को अलग कर लो। कितने ही लोगों ने, बड़ी सुंदर बात है कि इन कथाओं को सुन के प्रेरणा लेके उन्होंने आज के जीवन के हिसाब का वानप्रस्थ ले लिया। क्या किया कि अपने परिवार से, किसी के घर में जैसी व्यवस्था तो उसने अपने एक अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया कि भाई अब हमारा तुम्हारे घर काम के काज में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं रहेगा, ज़्यादा हम देखा भाली, तुम्हें जैसा करना है करो, अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, भजन करेंगे। कोई तुम्हें सलाह लेनी है, कोई बात समझनी है तो ये दरवाज़ा खुला है, कभी पूछ लो और हम सलाह देंगे। और बाकी समय अब अपने आत्म कल्याण के लिए अब हम अपनी साधना करेंगे, अपना सत्संग करेंगे। संसार खूब देख लिया, अब बाल बच्चे बड़े हो गए, बहू बेटी आ गई, इनके नाती पोते हो गए, अब कितने समय तक उसमें अटक के रहना, ये अब हमें भी विचार करना है। 60 हो गए, 70 हो गए, 80 साल के हो गए, लेकिन वो ममता, वो आसक्ति वहीं अटकी हुई है। तो जीवन भर का सत्संग जो है अब उसका सदुपयोग लेना है। क्यों? क्योंकि मरते समय जिसका चिंतन करोगे उस योनि में जाना पड़ जाएगा। राधे राधे। और मरते समय किसकी याद आएगी? है भगवान की याद आएगी ना। कितना सरल है, अपन चाहेंगे तुरंत आ जाएगी याद। सरल उदाहरण से समझो, अभी आप यहाँ बैठे, कोई तकलीफ है? जल्दी जल्दी बताना, हाँ ना में आज पूरा करना है। तकलीफ है कोई? आराम से है, बढ़िया से, शरीर वरीर में कोई दर्द, कोई बीमारी कुछ नहीं? बोल लेते हैं आप सब लोग, ठीक है? बोलने के हिसाब से, ये सत्संग के हिसाब से ही आए हैं ना। उसके बाद यहाँ पे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती महारानी जी का, तो जब मर रहे होंगे तब इतनी तकलीफ होगी कि हजारों सांप बिच्छू एक साथ डंक मारे, उससे भी अधिक लाख गुना ज़्यादा दर्द होता है। उस समय कहाँ से याद आएगी? जब यहाँ ठीक बैठे हो, एकदम स्वस्थ हो, घर से कह के आए, कहाँ जा रहे हैं? सत्संग में जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं, और यहाँ बैठ के सत्संग में बुलवाने पे, ये भी नहीं कि कोई कह नहीं रहा, कह रहे हैं, बुलवाने पे अगर मुंह से राधा रानी का नाम नहीं निकलता, महारानी जी का नहीं निकलता, जब स्वस्थ हो, तो जब खटिया पे पड़े होंगे, मर रहे होंगे, तब कैसे निकलेगा? इतना सरल थोड़ी ना है। राधे राधे। अब अपने वॉल्यूम से आप समझ लो, फिर से बुलवा के देखते। राधे राधे, राधे राधे। तीनों बार में वॉल्यूम जो है अलग अलग लेवल का है ना। पहली बार में कुछ नहीं बोला, कुछ रह गए, उनको होश ही नहीं था, अच्छा बोलना भी था, अच्छा ठीक है। दूसरी बार में थोड़ा अच्छा बोलेंगे, तीसरी बार में और बोले, उसमें भी कई लोग रह जाते हैं, क्योंकि इत्तेफाक से हम लोगों को भी दिखाई देता है ना, आमने सामने बैठने से तो पता चलता है कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। नहीं आवाज़ निकलती, क्यों? अभ्यास नहीं है इतना। मरते समय महारानी जी की नहीं, उसकी याद आएगी जिसमें आसक्ति सबसे ज़्यादा होगी, जिससे अटैचमेंट सबसे ज़्यादा होगा, उसकी याद आएगी। भगवान की याद आखिरी में आती है जब सारी जगह से स्वार्थ खत्म हो जाता है। इतना आसान नहीं महारानी जी का नाम लेना। कैसे उन्हें पुकार सकोगे ना तो जब ना लगायो है। हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे उन्हें कैसे बुलाएंगे जब उनसे कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। जब जीते जी में अगर भजन नहीं कर सके तो मरते समय करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग ये गलत फहमी बांध के रखते हैं कि जीवन में भजन नहीं करेंगे, मरते समय तो राम नाम लेना ले देंगे, मरते समय तो महारानी जी का नाम लेना है ले देंगे, राधे राधे तो कहना है, कितनी देर लगती है। सोचो आईसीयू में, भगवान ना करे, उदाहरण दे रहे हैं, कोई आईसीयू में पड़ा है बेचारा, होश में ही नहीं आया, आईसीयू में पड़ा ही पड़ा, वहीं के वहीं निकल लिया, अब कहाँ से बोलेगा वो? क्या करेंगे? क्या स्थिति? किसको पता है कि मौत किस रूप में और कहाँ आएगी? दुर्घटना में मर गया कोई बेचारा, मौका ही नहीं मिला उसको कि वो राम राम बोले, गाड़ी राम राम कर गई, वो कहाँ से बोलता? अब क्या होगा उसका?
कितनी तरीके से मौत आती है। अपने जरूरी तो ना घर में बैठे बैठे चाय पीते पीते लुढ़केंगे, ऐसा थोड़ी ना जाने किस रूप में मौत आएगी, कहाँ आएगी। एक आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, सच्ची घटना है ये, 3-4 साल लॉकडाउन से पहले की है, 4-5 साल पुरानी, कि वो मोटरसाइकिल से जा रहा था और लघुशंका के लिए उसने मोटरसाइकिल साइड में रोकी, उतरा ही उतने में एक चील जो है एक सांप को पकड़ के ले जा रही थी और वो सांप उसके हाथ से पंजे से छूटा, उस आदमी के ऊपर गिरा, उस सांप ने काटा और चील दोबारा सांप को उठा के ले गई। इसे बोलते हैं होम डिलीवरी, आजकल होती है ना। वो कहाँ जा रहा था बाइक से, सोचो उसको वहीं रुकना, वहीं उतरना, और सांप, वो चील के हाथ से कोई सांप छूटता है का शिकार छूटता है, उसका छूटना और उसी पे गिरना और उसको डसना, उसको वहाँ मर जाना। कहाँ किसकी मौत है, कौन जानता किस दिन यह तन मिट्टी में मिल जाएगा, कौन जानता है। इसलिए संतों ने कहा, समझा रहे हैं लक्ष्मण सेन को जयदेव की, संसार का स्वरूप है, तूने कर लिया, राज्य भी निभा लिया, तूने विजय भी प्राप्त कर ली, सब कुछ कर लिया, अब क्या है, अब जीवन जिसके लिए मिला था उस पथ पे चल। और यही बात लक्ष्मण सेन के बहाने से हम सबको बता रहे हैं संत, कि जीवन में सब तो देख लिया, अच्छा बुरा सब देखा, और महारानी जी की कृपाएं भी खूब देखी। अब आवश्यक है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना, कि बहुत हो गया। एक उम्र के बाद हर व्यक्ति को ऐसा पक्का कर लेना चाहिए, अब वन प्रस्थ में कहाँ जाएगा, जंगल तो काट दिए अपन ने, तो जहाँ है वहीं रह करके अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे हटाए और अपनी सारी आसक्ति हटा करके कहाँ जोड़ दे, महारानी जी के चरणों में। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममता हटा करके एक उनके चरणों से बांध दे, और कहा कि अब तुम अपने बेटे को युवराज बना दो, उसको राजा बना करके। अब हम जो हैं रोहिणी जी के पुत्र हुए श्री कृष्ण देव, बोलो श्री कृष्ण देव की, श्री कृष्ण देव की। अब ये भी बड़े हो रहे हैं, ये आगे चल के गीत गोविंद और वैष्णव धर्म सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। रोहिणी और पराशर को अब हम व्यवस्था बना के लाहौर भेज रहे हैं, लाहौर जो इनका घर था वहाँ भेज दे रहे हैं, वहाँ ये रह के अपनी आगे की पढ़ाई वो सब करके फिर प्रचार करेंगे। मैं और पद्मा जो है अब यहाँ से नवद्वीप जा रहे हैं। ये नवद्वीप नाम सुना हुआ लग रहा है, कहीं तो सुना था अपन ने, पिछले 2 साल उसकी कथा सुनी थी अपन ने। चैतन्य महाप्रभु, बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की, उनका जन्म स्थान। और श्री नवद्वीप धाम को गुप्त वृंदावन भी कहते हैं, गुप्त वृंदावन भी है। तो नवद्वीप में जाकर के हम थोड़े समय रहेंगे और तुम इन सब चीज़ों से उसको राजा बना के थोड़े समय में वहीं आ जाना, वहीं हम तुमको मिलेंगे। सारे किंदु बिल्ववासी बड़े उदास हो गए, उदास ना होंगे, संत मिले और फिर जब बिछुड़ने का समय आता है, कितने भक्तों ने यहाँ तक कह दिया, उपमा कैसी दी, संतों की और दुष्टों की उपमा दी कि दोनों में समानता है एक विषय में, यद्यपि किसी बात में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, बोले लेकिन फिर भी एक्सप्रेस करने के लिए तकलीफ को उसने कहा, दुष्टों में और संतों में एक जगह समानता आ जाती है। बोले क्या, जब दुष्ट मिलता है तो प्राण लेता है और जब संत बिछुड़ता है तो प्राण ले लेता है। संतों का मिलना, गुरुजनों का मिलना, अपने से बड़ों का, सही मार्गदर्शक का मिलना, सच बता रहे हैं करोड़ों अरबों में कोई बहुत भाग्यशाली है जिसके जीवन में एक सच्चा गुरु मिल जाए, उसे सच्ची सच्ची बात बताने वाला मिल जाए। झूठ बोलने वाले, तुम्हारी हाँ में हाँ करने वाले हजारों लाखों मिलेंगे, तुम्हें बुद्धू बनाने लाखों मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सच्चा रास्ता बताने वाला, जो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो नहीं, तुम्हारे लिए जो अच्छा है वो बताने वाला कोई बहुत निपुण भाग्यशाली होता है जिसके जीवन में मिलता है। महारानी जी की विशेष कृपा किसी पे हो तो उसको गुरु मिलता है, और ऐसे गुरु की जिस पे कृपा हो तो उसको महारानी जी मिलती। दोनों का जोड़ा है, महारानी जी की कृपा हो तो गुरु मिले और गुरु की कृपा हो तो महारानी जी मिले। बड़े भाग्यवान हैं हम सभी जो महारानी जी के दरबार में, महारानी जी के सानिध्य में बैठ कर के सत्संग करते हैं। ये बहुत अनमोल है, ये बड़ी कृपा है कि अपने को सहज में मिल रहा है, इसकी वैल्यू हमको समझनी चाहिए। चले गए जयदेव महाप्रभु पद्मा जी को लेकर नवद्वीप।
इधर सब लोग बेचारे बहुत व्याकुल हुए। वो प्रतिमा रह गई बस। कौन सी प्रतिमा? जो बाल्यकाल में उनके पिताजी ने बनवाई थी, जयदेव महाप्रभु, वो रह गई। यही तो रह जाती हैं, संत चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, उनके साथ जुड़ी हुई किस्से रह जाती हैं, वो स्मृतियाँ रह जाती हैं, वो पल रह जाते हैं कि वो कैसे गुरुजी कैसी बात करते थे, कैसे होता था। हाँ, संत चले जाते हैं, बड़ा मुश्किल है साधक को उनके बगैर जीना, उनके बगैर। लेकिन जो सच्चे साधक होते हैं, पर ये बात भी उतनी ही सच है, जैसे उनके बगैर रहना बड़ा मुश्किल है, पर एक पक्के भक्त को, पक्के शिष्य को कभी अपने गुरु की अनुपस्थिति महसूस भी नहीं होती। ये बात भी सही। उसको सदा ये लगता है कि गुरु हमेशा उसके साथ ही है, क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि गुरु कभी अपने किसी साधक को छोड़ के कभी जाता ही नहीं। राधे राधे। हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा महसूस करते हैं कि वो नहीं है, लेकिन जब गौर से देखोगे तो सदा है। अगर वो ना हो तो अपन श्वास भी ना ले सके, एक कदम नहीं चल सके, एक पल ना रह सके। उनकी कृपा है, उनकी छत्र छाया है, तभी जी रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और सत्संग सुन रहे हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मण सेन को जब वो प्योर सत्संग जब ये मिला है तो उसको समझ में आया, और वो भी थोड़े समय में आ गया नवद्वीप। जय हो। ये विशेष बातें हैं जो पूरे जयदेव लीलामृत में आपको सीखने को मिलती है। हजारों उपदेश हो रहे हैं, जितने उपदेश, जितने सत्संग इस समय भारतवर्ष और विश्व भर में हो रहे हैं, इतने आज से पहले कभी नहीं हुए। जितनी कथाएं आज के समय में एक साथ हो रही हैं, इतनी कभी इतिहास में नहीं हुई। पहले होती थी, पर एकाध कभी कभार कोई संत कहीं भागवत कर रहा है, कहीं रामायण हो रही, साल 2 साल 10 साल में कभी कोई आयोजन होता था। अब तो गली गली में कथाएं हो रही हैं, गली गली में उत्सव आयोजन, सुंदरकांड, रामायण के पाठ, कितने सारे उत्सव होते हैं। लेकिन अंतर क्या है जयदेव लीलामृत जो हमने सीखा सुना, उसका अगर सार निचोड़ अगर समझें कि 17 दिन की कथा से लेके क्या जाना है, तो ये कि आप देखोगे कि जहाँ जहाँ जयदेव महाप्रभु जी ने उपदेश दिया तो लोगों ने सिर्फ सुना नहीं, उसको सुन करके जीवन में उतार लिया, इसलिए धन्य है। नलिन जैसा उदाहरण, इतना पापी, इतना दुष्कर्मी, इतना खराब व्यक्ति, उसके मरने के बाद भी प्रजा स्वयं ये कह रही कि इसका कल्याण कैसे हो। क्योंकि यही सीख है कि व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, किसी जीव से घृणा नहीं करनी है। पाप से घृणा कर सकते हैं, लेकिन पापी से नहीं करनी, वो भी माया से ही बंधा हुआ है। आज वो पापी, किसी न किसी जन्म में हम भी ऐसे ही रह चुके हैं। अपन कोई दूध के धुले थोड़े ही ना, अनंत जन्मों में ना जाने क्या क्या कर्म करके आए हैं, और आज भी यहाँ बैठे तो ये अपना पुरुषार्थ और अपना कर्म नहीं, ये भी कृपा है तो बैठे हैं। राधे राधे। ये सर्वोत्तम बात है कि जीवन में उतार लिया। लक्ष्मण सेन से कहा, नहीं मानता राजा तो क्या हो जाता, कह सकता था उसके पास तो आपसे हमसे ज़्यादा बहाने हैं कि महाराज वो राज इतना बड़ा है, इतनी सारी जिम्मेदारी है, वो खजाना देखना होता है, वो बेटा अभी ठीक से संभाल नहीं पा रहा, थोड़ा और बड़ा हो जाए, अभी पड़ोसी राज्य हमला करने के लिए कहता है, वो ये होता है और वो होता है, 100 परेशानी राजा के पास तो और मुसीबतें। लेकिन नहीं, गुरु ने कहा, उसने व्यवस्था करी। जब आप ठान लेते हैं तो सब कर लेते हैं, सीधी सी बात है। आज तक आपने जो जो ठाना है, ना यकीन हो तो खुद ही के जीवन के पन्ने पलट करके देखें तो आप देख पाएंगे कि जिन जिन बातों को आपने ठान लिया कि ये वस्तु चाहिए, वो आपने प्राप्त कर ली। घर में फ्रिज नहीं है, नई बजट है, लेकिन घर में सोच लिया कि नहीं आवश्यकता है, चाहिए ही चाहिए, तो आने वाले समय में आ गया। घर में ये फलानी चीज़ की आवश्यकता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, चीज़ चाहिए, बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, इसके लिए ऐसा चाहिए, लड़की के लिए अच्छा विवाह के लिए अच्छा दूल्हा चाहिए, लड़के के लिए अच्छी बहू चाहिए, सब जो जो चाहिए, संसार की जितनी कामनाएं आपने करी वो सब कैसे प्राप्त कर ली? क्योंकि आपने ठान लिया कि नहीं ये तो करना ही है, करना ही पड़ेगा। भले एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, समय लग सकता है, एक दिन की जगह 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकते हैं, लेकिन प्राप्त हुआ। वैसे ही जब गुरु आज्ञा को ठान लेंगे कि गुरु जी ने किया ये तो करना ही करना है, तो गुरु कृपा से वो भी प्राप्त हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसका राज क्या है, सीक्रेट क्या है? उसका सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, ये समझ में आ जाए ना तो हल्के हो जाए।
पर सीक्रेट की विशेषता यह है कि बताने के बाद यकीन नहीं होता है। हमारी पूरी साधना में एक चीज जो मिसिंग है उसका नाम है विश्वास। हमारा विश्वास शंका के साथ आता है, पैकेज में है, कॉम्बो में आता है। ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं करते, विश्वास भी करते हैं, विश्वास ही नहीं करते, विश्वास भी करते हैं और साथ में शंका भी करते हैं, होगा नहीं होगा। कह तो दिया, महारानी जी ने कहा है तो काम तो हो जाएगा, लेकिन हमारे जीवन को जिसने सर्वनाश कर रखा है, ये 2-3 बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं जो पूरी कथा के बाद, पूरी लाइन के बाद एक लगा करके हम सब सत्यानाश कर देते हैं। उस शब्द का नाम क्या है? लेकिन। कितना अच्छा शब्द है। क्यों भाई, क्या समझ में आया? अरे पूरी 17 दिन की कथा तो इतनी अच्छी लगी, इतना बढ़िया लगा, अब तो समझ लिया कि जीवन में भजन ही करना है। लेकिन क्या? अब महाराज घर भी तो देखना पड़ता है ना, आप तो समझते हैं घर परिवार भी, बाल बच्चे अभी छोटे हैं, पति मोटे हैं और ऐसा है और वैसा है, सब देखना, आप क्या करें। उसने लेकिन लगा के पहले के वाक्य का सब अर्थ खत्म कर दिया। ये लेकिन से बचना है। साधना में कभी क्या नहीं लगाना है? लेकिन नहीं लगाना है। गुरु जी ने कह दिया, बात खत्म। क्यों? सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि जब गुरु आदेश देता है, जब गुरु कोई आज्ञा देता है, जब गुरु कोई साधना बताता है, तो उसके साथ वो उसको करने की सामर्थ्य भी देता है, वो कैपेसिटी भी वो ही देता है। पर उस कैपेसिटी की चाबी ये है विश्वास। जब विश्वास कर लो, मैं नहीं कर सकता इतनी माला, मैं सावधान नहीं रह सकता, मैं एकाग्र नहीं रह सकता, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरु ने कहा है तो वो मुझसे करवा सकता है, वो करवा लेगा, वो मेरे से माला करवा ले, वो सब करा लेगा। उन्होंने कहा है कि महारानी जो मिलेंगी अवश्य मिलेंगी। जय हो। तो किसने इस बात को मान लिया? लक्ष्मण सेन ने मान लिया और सारी व्यवस्था करके और वो पहुंच गया नवद्वीप, शरण में आ गया। जयदेव महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। वहां उसको और साधना का क्रम बताया कि कैसे साधना करनी है, और उससे कहा कि भैया अब तुम ऐसे ही भजन करना, अब हमको आगे की यात्रा पे भी जाना है, ब्रज जाना है, तुम यहाँ रह के भजन करना। वो बड़ा व्याकुल हो गया, तो उन्होंने कहा कौन सा अभी जा रहे हैं? जाएंगे, अभी तुम भजन करो। ऐसा कह के उसे समझाया, उसकी भजन साधना में पक्का कर दिया। फिर एक दिन वो जब सो रहा था तो रात्रि में ही पद्मा जी के साथ जयदेव महाप्रभु वहाँ से चल दिए। वृंदावन बिहारी लाल। ये संतों से एक और चीज सीखनी है, संत फंसते नहीं है, हम लोग फंस जाते हैं। किसी को समझाने जाएंगे, जिसको समझाने जाएंगे वो समझे ना समझे उसमें फंस जाएंगे। संत क्या करते, मार्गदर्शन दे दिया, अब तुमको करना पड़ेगा। गुरु माला बताएगा, करनी किसे पड़ेगी? गुरु जी को कि चेला जी को? चेला जी को कि गुरु जी को? हम कहते हैं गुरु जी मंत्र भी आप देते हो, कर भी आप ही लिया करो। हम लोग कलयुगी भक्त हैं, हम आके हफ्ते 10 दिन में आपको दर्शन दी जाया करेंगे, आप हमारे दर्शन कर लिया करना और माला हमारे बदले की आप कर लेना, हम दक्षिणा चढ़ा देंगे, फल वल चढ़ा देंगे, वो आप खाते पीते रहना, व्यवस्था करना। जैसे गुरु मंत्र दिया तो गुरु मंत्र की माला भी आप ही कर लेना, बस कल्याण हो जाएगा। अब किसका कल्याण हो जाएगा वो भगवान जाने। ऐसा नहीं करना है। लक्ष्मण सेन को मार्गदर्शन दे दिया और खुद वहां से निकल गए। फंसे नहीं लक्ष्मण सेन में कि अब इसको कैसे छोड़ो, उसको रास्ता बता दिया, ब्रजमंडल में आ गए। जय हो। कीर्तन करते हुए श्री वृंदावन में पहुंचे हैं। आहा, श्री वृंदावन में 4 वर्ष करीब रहे। वहाँ रह करके उन्होंने बड़ी साधना करी। पूर्व में भी आपने सुना था कि हमारे यहाँ के संतों ने ही हमारे यहाँ के तीर्थों का विकास किया। 900 साल पहले भी मुगल काल था, तो उस समय जो सब तोड़ फोड़ हो चुकी थी, तो जयदेव महाप्रभु जी ने उसको जीर्णोद्धार किया। इनके जाने के पश्चात लगभग 300-400 साल के बाद फिर से मुगल काल ही था, फिर से मंदिर तोड़े गए, फिर से सब जंगल आदि घने हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप धाम में। जब उन्होंने ब्रज यात्रा की तो उन्होंने पुनः फिर ब्रज धाम के जो आज हम दर्शन कर रहे हैं,
वो सारे स्थान फिर चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए और उनके शिष्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास जी आदि जो 6 गोस्वामी हुए जिन्होंने ब्रज में रह के भजन किया। आज जितना भी ब्रज मतलब वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, वो सारे स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी, वो सारे स्थान श्री गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों ने प्रकट किए, जो आज अपन जाते हैं। और भी कई संतों ने कुछ कुछ स्थान प्रकट किए। संतों की ही कृपा है जो आज हम जितने भी तीर्थ पूरे भारतवर्ष में देख रहे हैं, ये किनके द्वारा संरक्षित हैं? संतों के द्वारा संरक्षित है। अब आने वाले समय में संतों के साथ अब हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। अब हमें भी अपने सनातन धर्म और वैष्णव धर्म के लिए जागृत होने की ज़रूरत है। सिर्फ सोते रहने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बात करने से नहीं होगा। अब अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। अगर अब नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी जान ही नहीं पाएगी राम कौन है, कृष्ण कौन है। बड़ी हैरानी की और शर्म की बात है कि आज अपने भारतवर्ष में ही, हिंदू समाज में ही, वैष्णव सनातन समाज में ही कितने ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे जानते ही नहीं कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। उनके लिए आश्चर्य है। किसी एक ने प्रश्न किया, ये बड़े चिंता करने वाला प्रश्न है। जब राम मंदिर का शिलान्यास होने लगा तो दिन भर न्यूज़ में जाहिर सी बात है राम मंदिर की ही चर्चा हो रही। तो उसने प्रश्न किया अपने माता पिता से, इतनी क्या बड़ी बात हो गई है जो दिन भर राम मंदिर के बारे में बता रहे? मंदिर ही तो है। उसको मालूम ही नहीं कि राम मंदिर क्या है, क्या स्थान है, राम का क्या इतिहास है, राम कौन थे, उनकी शिक्षाएं क्या है, रामायण क्या है, कृष्ण कौन है, गीता क्या है। उसका कारण, उसकी गलती, इसमें गड़बड़ किसकी है? उस बच्चे की गलती किसकी अधिक है? ये हमारी आपकी गलती अधिक है कि हमने सिर्फ सत्संग में तो आकर के चर्चा कर ली, लेकिन ये चर्चा यहाँ से जाने के बाद नहीं की। हम सबको ध्यान देना है कि सिर्फ सत्संग 3:30 से 4:30 का नहीं है। सत्संग असली तो यहाँ से जाने के बाद शुरू होता है। जयदेव महाप्रभु वहाँ गए, दर्शन किए, बासंती उत्सव हो रहा था। वो देखते हुए श्री निधुवन धाम में, निधुवन जी आप लोग गए हो, कोई देखा हो, सेवा कुंज है, निधुवन है। निधुवन में वो जाकर के लीला में प्रवेश कर गए। पद्मा और जयदेव दोनों ही लीला में प्रवेश कर गए। जय हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में प्रवेश कर गए, वैसे ही जयदेव महाप्रभु और पद्मा जी दोनों निधुवन में वहाँ जो लीला थी उस लीला में प्रवेश कर गए सखी रूप में। फिर पुनः वो जो वंशी अली थे, जो जिस स्वरूप से आए थे उसी स्वरूप में पहुँच गए और प्रिया प्रीतम ने उनका स्वागत किया और अपने हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया कि तुमने हमारे मन का कार्य किया। इसलिए तो भेजा था ना कि जाके राधा तत्व प्रकट करो, गीत गोविंद को प्रकट करो। तुमने उसको प्रकट किया और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि जहाँ जहाँ भी गीत गोविंद गाया जाएगा हम वहाँ अवश्य पधारेंगे। उन समस्त भक्तों का कल्याण होगा। इनके पुत्र जब थोड़े बड़े हुए कृष्णदेव, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, रोहिणी से, कि माँ पिताजी तो दिखाई नहीं देते, ना बड़ी माँ दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो तो वृंदावन गए हैं भजन करने, तू भी जब योग्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो तुझे भी प्रचार करना है। उसने कहा, माँ अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब जब तक मैं पिताजी का आशीर्वाद नहीं लूँगा तब तक आगे नहीं जाऊँगा, मुझे भी वृंदावन जाना है। रोहिणी जी ने कहा, मैं भी साथ चलती हूँ। कृष्णदेव ने कहा, नहीं माँ, मैं अकेले जाऊँगा। तब कृष्णदेव जी अकेले लाहौर से वृंदावन आए और वहाँ उन्होंने पूछा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे पिताजी कहाँ है, पता क्या, एड्रेस क्या है? तो बोले, तुम किसी से भी पूछोगे कि जयदेव कौन है, तुम किसी से भी पूछोगे गीत गोविंद के बारे में, हर कोई तुम्हें रास्ता बता देगा। वहाँ पहुँचे, सारे भक्तों ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया और सबने बताया कि तुम्हारे माता पिता तो भाई निधुवन में जाते हुए तो हमने देखा, वहाँ से लौटते हुए नहीं देखा। कृष्णदेव ने कहा, तो आप सब भी मेरे माता पिता तुल्य हैं, समस्त ब्रजवासी हो। वहाँ बड़े बड़े आचार्य थे अलग अलग संप्रदाय के, उन सबसे कहा, आप मेरे माता पिता तुल्य हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि जो मेरे पिता मेरे को आज्ञा दे गए धर्म के प्रचार की, वो मैं कर सकूं। समस्त संप्रदायों के आचार्यों ने, ब्रजवासी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद लेकर के फिर कृष्णदेव जी ने प्रचार किया। लाहौर में जाकर के जगह जगह स्थानों पे लीलाएं करते और जो गीत गोविंद है उसका प्रचार किया। आज भी उनकी पीढ़ी चली आ रही है और वो संप्रदाय जो है यमुना जी के भाव से तिलक धारण करके
गीत गोविंद के माध्यम से राधा तत्व को लेकर के श्री राधा माधव की सेवा करते हुए आज धर्म का प्रचार कर रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। चरित्र तो ये सब बहुत विशेष है, पर संक्षेप में हमने इन 17 दिनों में श्री जयदेव महाप्रभु जी की लीला को सुना। अंत में आप सबसे यही निवेदन है नित्य की तरह कि पूरे 17 दिन में कोई बात अच्छी लगी हो उसको ज़रूर अपने जीवन में उतारें। ना जाने कौन सी एक बात हमारा जीवन बदल दे और हमारा कल्याण हो जाए। आप सभी के महारानी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबके परम आभारी हैं कि हमें तो कहना आता नहीं, फिर भी हमारी वाणी को पवित्र करने के लिए अवसर मिलता है। और जो कोई बात अच्छी ना लगी हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई बात अच्छी लगी हो तो हमारे गुरुजनों का कृपा प्रसाद है, इन ग्रंथों की देन है, उसको ज़रूर जीवन में उसको उतारें। और दूसरा निवेदन क्या, सदा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। महारानी जी कृपा करेंगे तो पुनः जल्दी आकर के फिर किसी नए संतों के चरित्रों के साथ, फिर किसी भगवान की लीलाओं के साथ अपन लोग मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। इनको ये भी कह के जाओ कि पीछे से भी आए। आप तो कथा सुनने आ रहे हैं, अब मेरे को तो कथा सुनानी नहीं आती, मैं तो भजन में ही कथा करती हूँ जो करती हूँ। तो इनको बोलो पीछे से भी आए ये लोग। मैं ए कह रही हाँ कि आनते हूँ तो सब कथा सुनने आए ने कृष्ण किंकर दी कथा, क्योंकि ठाकुर जी दियाँ लीलावां सुनाते ने तो मैनू तो सुनाना नहीं आता। मैं तो भजन ही बोलनी हाँ, भजन दे विच ही कथा होंदी है मेरी। तो वो तुहानू तुसी पता नहीं समझ नहीं पाते, इस करके जोड़े हुण आ रहे ने बाद विचों भी आते रहन, ऐ ना होवे आन ही ना। कई लोग तो सिर्फ कथा सुननी आते, इन्हां दिनां च नज़र आते, अगे पिछे नहीं नज़र आते। इस करके जे आते ने तो टाइम ते आते ने। 4:30 हो गए, 4:30 घरों चलणगे भी, जाके बस मत्था टेक के आ जावांगे। इस करके भजना विच भी ऐसी गल नहीं है, मतलब हर चीज़ समझ जितों नहीं समझ आती मैं समझा भी देनी हाँ, लेकिन सारिया ने आना है। कृष्ण किंकर बोल के जाओ जरा। जैसा माता जी कह रही हैं, हम सबको आना ही चाहिए। आप सबसे निवेदन है कि जैसे अभी आप कथा में आ रहे हैं, ऐसे साल भर हमको आना चाहिए, आना ही चाहिए। इसमें ऑप्शन की बात ही क्यों, कहना ही क्यों चाहिए। आते हैं लेकिन घर से उतने पे चलेंगे, जैसे 4:30 का टाइम है ना, 4:30 घर से चलेंगे भी, आके बस मत्था टेक के चले जाएंगे। आएंगे सही लेकिन टाइम से आते हैं। कीर्तन का जब से शुरू होते हैं तब से कीर्तन सुनने कभी नहीं आते। अगर आएंगे तो बाहर ही खड़े रहेंगे, भोग पड़ेगा फिर अंदर आके मत्था टेक के चले जाएंगे। कुछ लोग तो आते हैं, नियम है उनका, तो सबका ऐसा नहीं है। जो नहीं आते उन्हीं की बात कर रही हूँ। जयकारा शेरा वाली सच्चियां जोता। हाँ जी, आरती कर दो बेटा, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पिया प्यार की पिया प्यार की आरती उतारो रे, छवि निहारो मारो रे। पिया प्यार की आरती उतारो रे, छवि निहारो मारो रे। सिर सहराती चमकीलो है, रस प्यारी और झुकीलो है, रस घन सिर मोहर रसीलो है। चहु जगमग ज्योति उजरूरी, छवि निहारो वारो रे। पिया प्यार की आरती उतारो रे, छवि निहारो
ते मुस्काए रहो, हम सखियन चित्त चुराए रहो, चहु जादू मनहु चलाए रहो। बाकी बाकी छवि ये बिच धरोरी, छवि ने हरो वारो रे, पिया प्यार की आरती उतारो रे। छवि नन्हे हारो हारो रे। ले गोदिया नाचो वाली, यह वृंदावन को वनमाली, पुतरिन करुया की रखवाली, या कुसीच स्नेह संभरोरी। छवि नन्हे हारो वारो रे, पिया प्यार की आरती उतारो रे। छवि नन्हे हारो हारो रे। ले गोदिया नाचो वाली, यह वृंदावन को वनमाली, पुत्रिन करुया की रखवाली, या कुसीच स्नेह संभरोरी। छवि नन्हे हारो वारो रे, पिया प्यार की आरती उतारो रे। छवि नन्हे हारो हारो रे। कंकण में राखो बांधिया, प्रियदर्शी नैनन गांठला, चादर सुचाव की रहूढ़ा, प्यारी गारी रसवारी रे ओ चरोरी। छवि नन्हे हारो वारो रे, पिया प्यार की आरती उतारो रे। छवि नन्हे हारो वारो रे, पिया प्यार की आरती उतारो रे। छवि निहारो वारो रे, निहारो वारो रे, निहारो वारो रे, निहारो वारो रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री जयदेव महाप्रभु की जय, श्री पद्मा जी की जय, श्री रोहिणी जी की जय, श्री कृष्ण देव की जय, पराशर जी की जय, जयदेव परिकरण की जय, जगत गुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज की जय, जगन माता श्री प्रियदर्शनी जी की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जंगला वाली माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय जय।